मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता हम श्रवण कर रहे हैं और हमारा प्रयास है अब शाम को भी हम ये अपलोड किया करेंगे, क्योंकि शाम का जो प्रसारण है वो रुक जाता है। इसलिए हमारा प्रयास होगा शाम को भी अपलोड किया करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के जो भी अंश हैं। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए 12वां अध्याय और ये 8वां नंबर श्लोक से शुरू करते हैं श्रवण करना महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम सब मिलकर। भगवान कहते मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। सिद्धि शब्द से ज्ञान को प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे परंपरा से। पहले अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता, ज्ञान की प्राप्ति होकर के पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और ये यदि नहीं कर पाते है वो कर पाते हैं तो भी थोड़ा बताते हैं भगवान कृपालु है। जो उसमें असमर्थ है फिर आगे बताते हैं अथे तदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरुयतात्मवान्। अथ एतदपि कर्तुम असक्तोषि मद्योगमाश्रितः ततः यतात्मवान् सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। यदि ये असमर्थ है कि ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करने के लिए, ईश्वरार्पण के लिए अर्पण बुद्धिया कर्म ही जिसका प्रधान, ऐसे करने के लिए यदि असमर्थ हो तो मद्योगमाश्रितः, मेरे में कर्म संन्यास रूप योग है मद्योग, कर्म फल का त्याग। मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम कुरुयत आत्मवान। यत संयत है आत्मा चित्त, संयत आत्मा चित्त संयम करके, कम से कम बाहर चिंतन नहीं करके, अनिष्ट किसके चिंतन नहीं करके, विषय चिंतन नहीं करके, जो कर्म विहित कर्म कर्तव्य करते हो उसको करो। सर्व कर्म फल त्यागम, कर्मों के फल का त्याग कर दो, फल की इच्छा नहीं रखो। एक तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, उसमें ईश्वर का भी चिंतन होता है, मैं ईश्वर के लिए कर्म करता हूँ। वो भी नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, ईश्वर का नाम भी नहीं ले कोई बात नहीं। विहित कर्म, शास्त्रीय कर्म, परोपकार कर्म, कर्तव्य कर्म करते जाओ, फल इच्छा का त्याग कर दो। बस सब कर्म के फल का त्याग, कर्म फल संन्यास। फल त्याग का अर्थ फल की इच्छा का त्याग, फल इच्छा नहीं रख करके कर्म करो, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। करो सत्कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं, सत्कर्म है। शास्त्र विहित कर्म तो प्रधान है, जिसके लिए जो कर्म का विधान किया गया वो कर्म, उसमें बहुत कुछ कर्म है। आजकल सब संभव नहीं कर नहीं पाते, अग्निहोत्र आदि है, संध्या वंदन आदि है, तो भी ऐसे कर्म विहित कर्म कुछ कुछ अवश्य करे। उसके साथ साथ कुछ परोपकार, माता पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, मंदिर आदि में देवस्थान में सेवा, ये कर्म तो सब कर सकते हैं। अन्य शास्त्रीय वैदिक कर्म करने के लिए सामर्थ्य नहीं हो, किंतु ये कर्म कोई भी कर सकता है। गुरुजनों की सेवा, पूजा, और सर्वसाधारण स्थान में कुछ सफाई करे, परिष्कार रखे मंदिर में, ऐसा कर्म, सत्य भाषण करे, परोपकार करे, जहाँ कहाँ कुछ अन्य का उपकार हो सकता है तो उसको अवश्य करे, फल इच्छा त्याग करके। ये भावना नहीं रखे मैं करता हूँ तो मुझे कुछ आगे लाभ होगा, ये भावना छोड़ करके ये सोचे ये परमात्मा की कृपा है, मुझे सामर्थ्य दिया, मेरे में कुछ सामर्थ्य है, सामर्थ्य का उपयोग करे। जिस किस प्रकार उपकार जिसका कर पाए करे, जो जिसके लिए समर्थ है वो परोपकार करे। शरीर में सामर्थ्य तो शरीर से ही कर्म करे,
जो शरीर में असमर्थ है, धन है तो धन के द्वारा परोपकार करे। किसके पास धन नहीं, शरीर में सामर्थ्य कम है, ज्ञान है तो ज्ञान प्रदान करे। किसी प्रकार अन्य का उपकार करे, किंतु फल इच्छा रहित तो होकर के। ये फल ही कर्म फल त्याग सबसे सरल है। अंत में एक एक कह करके नहीं कर सकते हो तो सर्व कर्म फल त्याग करो। अभी भगवान सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति करते हैं। जो उत्तम साधन नहीं कर पाएगा उसके लिए एक एक निकृष्ट साधन करते कहते अंत में कहा सर्व कर्म फल त्याग करो। अभी कहते सर्व कर्म फल त्याग बहुत श्रेष्ठ है, उसकी स्तुति करते हैं। अत्यंत निकृष्ट समझ करके वो भी नहीं करे तो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी स्तुति करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ज्ञानम ही अभ्यासात् श्रेयः ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग विशिष्यते क्रिया कार्य हो जाएगा। त्यागात् अनंतरम शांति। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेय है, प्रशस्ततर है, उत्कृष्ट है। अभ्यास क्या विवेक के बिना किसी आलंबन में चित्त को लगाना, बार बार मन को हटा करके विशेष हटा करके किसी आलंबन में लगाना, सगुण परमात्मा में प्रतीक में किसी विषय में मन को लगाना, ये अभ्यास अविवेक पूर्वक ही होता है। उसकी अपेक्षा थोड़े शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र श्रवण करके परमात्मा श्रवण करके तद विषय का ज्ञान श्रेष्ठ है। अविवेक पूर्वक अभ्यास की अपेक्षा थोड़े शास्त्र ज्ञान विवेक श्रेष्ठ है। किंतु शास्त्र ज्ञान होने के बाद ऐसे रह जाना उसकी अपेक्षा ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान तो अभ्यास हो गया पहले। अभी शास्त्रार्थ समझ करके ज्ञान के पश्चात ध्यान विशिष्यते। तो केवल ज्ञान के अपेक्षा ज्ञान पूर्वक ध्यान विशिष्यते उत्कृष्ट है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान करते हैं, ध्यान की अपेक्षा ज्ञान हुआ, ध्यान करते उसकी अपेक्षा कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। सब कर्म करे, कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे कर्म फल जो त्याग कर देता है उसी त्याग से शांति अनंतरम, त्याग से शांति, शांति शब्द से ये संसार की निवृत्ति उपशम, संसार की निवृत्ति हेतु अज्ञान निवृत्ति के साथ। अनंतरम शांति को प्राप्त करता है। सब कर्म का फल त्याग उत्कृष्ट साधन करने के लिए यदि असमर्थ होता है तो कर्म फल त्याग करने के लिए भगवान ने कहा, न कि पहले उपदेश नहीं किया। इसलिए इसकी स्तुति के लिए कहते हैं। अन्य का जो कहा गया वो तो ठीक है, अभ्यास की अपेक्षा शास्त्र ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। और ये सब नहीं कर पाता है तो कर्म फल त्याग करो, ये सबसे श्रेष्ठ है। जो नहीं कर पाता है सब कहता है यही करो, यही सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए यही सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात जो कर सकता है वही श्रेष्ठ है। कोई साधक को उपदेश करो, करो,
वो नहीं कर पाता है, तो कहते यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। कोई पूछता है हम क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें, सिद्धांत कौमुदी पाठ चलता है, अद्वैत सिद्धि पंचवादी का पाठ चलता है, क्या श्रवण करेंगे, और लघु कौमुदी भी पाठ चलता है, तो क्या करेंगे? कहते सबसे श्रेष्ठ है लघु कौमुदी, लघु कौमुदी पढ़ो। लघु कौमुदी श्रेष्ठ नहीं, लघु कौमुदी सबसे श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए, लघु कौमुदी हुई करो। इस प्रकार भगवान कहते जो भी उत्तम उत्तम साधन नहीं कर पाता है तो कर्म फल त्याग सबसे श्रेष्ठ कह करके उसकी स्तुति करते हैं भगवान। ये हुआ सगुण उपासना, सगुण ब्रह्म चिंतन करने वाले के लिए। और जो अक्षर ब्रह्म चिंतन करेंगे, सर्व कर्म त्याग ऐसा संन्यास पूर्वक, ऐसा त्रय संन्यास ही मुख्य संन्यास है। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इच्छा है ऐसा, पुत्र की इच्छा, साधु हो तो पुत्र नहीं हो तो भक्त की इच्छा है, शिष्य की इच्छा। वित्तेषणा धन की चाहिए तो सबके लिए, और लोकेषणा लोक की इच्छा, एक तो लोक में सम्मान, एक लोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक इस लोक की इच्छा। ये तीनों ऐसा का त्याग, ऐसा त्रय सन्यासी मुख्य सन्यासी जो परब्रह्म प्राप्ति साक्षात्कार चाहते हैं, ये सब इच्छा का त्याग करना पड़ता है। केवल सम्यक दर्शन में उनकी निष्ठा करनी है। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह श्रवण मनन करने के पश्चात अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे निश्चय निरंतर रहे, ये ज्ञान योग का मार्ग श्रेष्ठ है। साक्षात ज्ञान होने से अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधन चाहिए, कुछ नहीं। केवल अहम अस्मि ब्रह्म रटने से नहीं होता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सोहम शिवहम रटने से नहीं होगा। जिसको यदि बनना है, राजा बनना है, क्या क्या करना पड़ेगा। यदि बनना है, आचार्य बनना है, अध्यापक बनना है, कुछ करने के लिए सीख करके उपाय अनुष्ठान कर करना पड़ेगा। और कुछ नहीं करके खाली कहेंगे तुम रटते जाओ, मैं महाराज हूँ, सम्राट हूँ, मैं बड़े अध्यापक हूँ, मैं बड़े ज्ञानी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय होने के लिए कुछ योग्यता साधन पहले चाहिए। ये सब साधन होने पर ही निश्चय होगा। शब्द से रटने से निश्चय नहीं होगा। कुछ लोगों को भक्तों को मंत्र देते हैं, सो हम रटो शिवो हम, वो सत्य के मंत्र है, वो मंत्र जैसे जप करते हैं, उनको पता नहीं इसमें क्या अर्थ है इसका। जप करने के लिए मंत्र देते थे कि सो हम जप करो, वो सो हम का तो बोलते ये किसी भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम लेने के लिए गुरुजी ने कहा भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, किंतु अभी तक पता नहीं है कौन सी किसी भगवान का नाम है। जबकि सो हम किसी भगवान का नाम है, वह मैं हूँ, वो परमात्मा मैं हूँ। जब मैं कहा ये तो इसका अर्थ परमात्मा मैं हूँ, वो डर गई। मैंने मैं परमात्मा हूँ ये जपना है, कोई भगवान का नाम नहीं। तो भगवान का नाम इसलिए खाली रटने से नहीं होता है। ऐसे श्रद्धा से कुछ भी यदि कहे भगवान में मन लगे तो श्रद्धा का फल अलग है। किंतु जिसको मंत्र समझ करके जप करता है उसमें शक्ति नहीं, उससे फल नहीं होता है। मंत्र में शक्ति होती है। जो मंत्र शास्त्रीय है, गुरु दीक्षा पूर्वक उस मंत्र का जप करने से मंत्र में शक्ति होती है। और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम कुछ लेकर के जप करे तो भी फलों को प्राप्त करता है। परमात्मा कृपालु है, कुछ भी नाम लेता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, ये फल तो प्राप्त करते हैं। किंतु ज्ञान में मैं हूँ ऐसा सोचने से रटने से ज्ञान नहीं होता है। भगवान का नाम तो उल्टी सीधी कुछ ले तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु ज्ञान नहीं होगा। रटते जाए शब्द रटने पर ज्ञान नहीं होता है।
साधन चाहिए। इसलिए ज्ञान का साधन आगे कहेंगे, अमानित्वम अदम्भित्वादि त्रयोदश अध्याय में कहेंगे। और यहाँ जो ज्ञानी है उनका कुछ धर्म कहते हैं। ज्ञानी में स्वभावतः जो धर्म है साधक प्रयत्न पूर्वक अपने में रखे लाए तब ज्ञान प्राप्त करेगा। ये जो ज्ञान मार्ग में स्थित है, अक्षर ब्रह्म उपासना करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। आगे कहेंगे मद भक्त समय प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है मेरा प्रिय है। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता है किसी का। जो अपने दुख का कारण हमको दुख देते उनका भी द्वेष नहीं करता है। संपूर्ण भूतों का आत्म रूप से देखता है। सारा ब्रह्मांड अहम अस्मि, सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। सर्वम खलुइदं ब्रह्म, और अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करता है। सर्वत्र अहम अस्मि से चिंतन करता है, किसी का भी द्वेष नहीं करता है। द्वेष तो भिन्न में होता है, अपकारक में। ज्ञानी नहीं देखता है मेरे से भिन्न कोई है, और अपकारक की भी कौन हो सकता है। इसलिए सर्वभूतानां अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता है। मैत्र है, मैत्री सबके साथ मित्र रूप से रहता है। करुणा एव च, करुणावान, कृपा है। दुखियों में दया। ये संन्यास लेते समय एक कहते हैं विरजा हम करते हैं, हवन करते हैं, संपूर्ण भूतों को अभय प्रदान करते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्य मत्तः स्वाहा, ऐसा करके सारे भूतों को अभय प्रदान करते हैं। मेरे से किसको भय प्राप्त नहीं हो। सन्यासी का नियम है, चलते समय भी ऐसे चले। कोई पशु पक्षी पास में है उनको भय नहीं हो। पशु पास में पक्षी है, जोर से चले उड़ जाएगा, पशु डर कर भाग जाएगा मेरे पास आते पिटने के लिए। तो यदि पशु पक्षी है तो इतने शांत होकर के हट कर चले, उनको भय नहीं हो। ये सन्यासी का कर्तव्य है। जोर से चल गए दौड़ गए तो उसको भय लगेगा, डरेगा मुझे मारने के लिए आए। भय किसको नहीं हो, ऐसे शांत होकर के रहता है। ये करुणा है, करुणा सबके बने अभय प्रदान करता है। मेरे मम निर्गत मम यस्य मम मम, मेरा जो बुद्धि है, मेरा मेरा मेरी, ऐसी जो बुद्धि होती है ये उसके समाप्त हो जाते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं, तो मेरा और क्या रहेगा। ब्रह्म से बिना कुछ नहीं तो किसी में ममत्व बुद्धि करेगा। मम प्रत्यय ज्ञान रहित और निरहंकार, अहंकार रहित। देहादि में हम बुद्धि नहीं, एक शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञानी भक्त मेरा प्रिय होता है। सम दुख सुख, दुखम च सुखम च दुख सुखे समयस्य। सुख दुख दोनों समान, समान कैसे। दुख मिलते समय भी खुश हो, सुख मिलते समय भी दुखी। सुख मिलने पर भी जो सुख में राग होता है और दुख में द्वेष होता है। ज्ञानी में सुख मिले दुख मिले, ये दोनों राग द्वेष का आरंभक नहीं होते हैं। अज्ञानी में सुख राग का प्रवर्तक, सुख होने पर राग हर्ष होता है, दुख में दुख साधन में द्वेष होता है। किंतु विवेकी राग द्वेष रहित होता है। विचार करके राग द्वेष को त्याग करना है। कर्म फल सुख दुख समय समय पर प्राप्त होगा। किसी में इष्टता बुद्धि, किसी में अनिष्टता बुद्धि होती है। इष्ट अनिष्ट चिंतन करके राग द्वेष नहीं करे। ऐसे सम दुख सुख और क्षमी, क्षमावान।
कोई आक्रोश करके शब्द कटु शब्द कहा, कुछ ताड़न किया, कोई विकार नहीं हो करे, विक्रिया नहीं करे, निरंतर सहन करे। ऐसे जो अक्षर ब्रह्म चिंतन करते उनको यही से होना चाहिए। और यदि सगुण ब्रह्म चिंतन करने वाले भी ऐसे हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान कहते ऐसा जो भक्त है मेरा प्रिय है। भक्ति योग है 12 अध्याय। भक्ति कहते ही बहुत लोग बड़े खुश होते हमारे साधन आ गया, किंतु भक्त ऐसे भक्त भगवान का प्रिय है। ऐसे भक्त हो तो ठीक है। सर्वभूतानाम अध्यष्टा, सबका मित्र, सबके प्रति करुणा, मम और अहंकार, मैं और मेरा ये बुद्धि नहीं हो, सुख दुख में समान हो, सर्वत्र क्षमा, संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनो बुद्धिरि, यो मद्भक्त समे प्रिय। सततम संतुष्ट योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मन बुद्धिरि, यो मद्भक्त समे प्रिय। ऐसा भक्त मेरा प्रिय है। भगवान 4 प्रकार भक्त में से ज्ञानी तो आत्मे मतम, तेषाम ज्ञानी नित्य एक भक्ति का प्रियो ही अत्यर्थ। ज्ञानी मेरा प्रिय है, मैं भी उसका प्रिय हूँ। ज्ञानी भक्त को भगवान ने प्रिय कहा था, वही मत भक्त में प्रिय भगवान यहाँ कहते हैं। सततम संतुष्टम, निरंतर संतुष्ट है। भोजन कर लिया, जो प्राप्त इष्ट मिल गया तो संतुष्ट सब तो हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं, सततम संतुष्ट निरंतर। देह धारण करने के लिए साधन प्राप्त हो नहीं हो, स्वल्प मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, तो भी संतुष्ट है। जो मिला ठीक है, प्रसन्न होकर के। योगी योग अनुष्ठान करता समाहित है। यथात्मा, यथ आत्मा यस्य संयत स्वभाव, दृढ़ निश्चय, परमात्मा आत्मा अनात्मा विषय में निश्चय दृढ़ है। अक्षर ब्रह्म व्यापक चिंतन करके उसमें निश्चय दृढ़ है। संशय तो निश्चय नहीं रहेगा तो चिंतन नहीं बनेगा। मय्यर्पित मन बुद्धि, मन और बुद्धि, मनुष्य बुद्धि च मनो बुद्धि, मैं अर्पिते मनोबुद्धिरस्य, जिसका मन और बुद्धि मेरे में अर्पित है, समर्पित है, अर्पण कर दिया, मेरे में लगा दिया, मेरे विषय भी मन में से चिंतन करता है, बुद्धि भी निश्चयात्मिक बुद्धि भी अर्पण कर दिया, मेरा ही निर्णय, मेरा ही विषय में शास्त्र चिंतन करके निर्णय करता है, मन मेरे में लगा दिया। ऐसा जो भक्त है मेरा प्रिय है। भगवान ने पहले कहा था प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, मम प्रिय कहा था ज्ञानी। सप्तम अध्याय में कहा था उसका ही विस्तार है, ज्ञानी मेरा प्रिय है। इसलिए ये जो कहा गया अज्ञान युग में स्थित के लिए भगवान भक्त मेरा भक्त कहते हैं। जो लोग इसको नहीं मान करके कहते भक्त मेरा प्रिय, भक्त मेरा प्रिय, ठीक है भक्त प्रिय है, ज्ञानी को भक्त नहीं मानते तो नहीं मानो। जो तुम अपने को भक्त मानते हो, कैसे भक्त मेरा प्रिय है भगवान कहते, ये सब होना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा, ये सब धर्म हो तो ज्ञानी हो अथवा नहीं हो, ये भक्त मेरा प्रिय ही है भगवान कहते, उसका हम निराकरण नहीं करते। तो यहाँ भगवान कहते हैं जो अक्षर ब्रह्म उपासक है, ज्ञानी भक्त जिनको मैं मम प्रिय पहले कहा था, उसका ही विस्तार है ज्ञानी के विषय में। ज्ञान योग में स्थित भक्त के लिए भगवान उपदेश करते हैं। जो ज्ञान अनुष्ठान ज्ञान योग में स्थित है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ऐसे होना चाहिए। ज्ञानी होने पर तो स्वभाव अपने आप ही होता है। ये यदि धर्म हो जाए तो अवश्य ही परमात्मा का प्रिय हो जाता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोका
लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैरे मुक्तो यः स च मे प्रियः। लोको यस्मात् न उद्विजते यश्च लोकात् न उद्विजते। यस्मात् लोको न उद्विजते, जिस से साधक से सवेसना का त्याग करके परमात्मा चिंतन करने वाले से लोक उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है, तप्त नहीं होता है, संचलित नहीं होता है, भय नहीं करता है। जिससे भय उद्वेग को प्राप्त नहीं करता है वो अपने साधन में शांत है, किसी को कष्ट नहीं देता है। सन्यासी के लिए नियम भिक्षा के लिए जाते हैं तभी भिक्षा ग्रहण करते समय भी लोगों को कष्ट नहीं हो। जिसके पास कुछ जिसके परिवार में 2-3 व्यक्ति खाने का है, 2-3 व्यक्ति है परिवार में, वहां जाकर यदि पेट भर खा लिया उनको भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मधुकरी वृत्ति, थोड़े थोड़े लेना। बहुत भोजन है तो भी एक के घर से पूरा भोजन नहीं ले। कुछ लोगों का ऐसा अभ्यास है, आजकल ये भिक्षा वृत्ति का लोप हो गया। महात्मा लोग कम ही लोग को भिक्षा करते हैं। लोग में ऐसे खाद्य खाते हैं तो महात्मा को नहीं दे सके, ये सब कुछ कारण है। तो भी जो भिक्षाटन करने वाले जब जाते हैं उनके घर में बना हुआ रोटी तो इतने ला कर देंगे, महाराज जी इतने रोटी दिखा देंगे, किंतु 100 रोटी तो खा नहीं सकते, नहीं है इसमें एक लेंगे, एक हमको दे दो। सब्जी दाल तो लिखा तो थोड़ा सा जो चाहिए स्टॉल ले लिया, देखते हैं लाल लाल दिखता है क्या नहीं चाहिए। जो आवश्यक है लेना है। लोग देने वाले सब दे सकते हैं, अधिक भी दे सकते हैं। 5-7 घर से एक रोटी ले लिया, 5-7 रोटी बहुत अधिक है।